नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल या मित्रा पर, जिसपे आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं इसको अपन। तो इसमें ये चार टाइप से होता है। पहला होता है हमारा इफ होता है, दूसरा होता है हमारा इफ एल्स होता है, तीसरा होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स, या नेस्टेड इफ एल्स को हम एक तरीके से और यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स इफ लेडर। ठीक है। चौथा होता है हमारा स्विच केस। तो इफ और इफ एल्स तो हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे तो वो हमारा जो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स को हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। नेस्टेड इफ एल्स को हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, नीचे दिख रहा है स्क्रीन पे। आज हम ये इसका पार्ट डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हो, हम हर वीडियो के बाद में एक एग्जाम ले रहे हैं। प्लीज आप एग्जाम भी दीजिए, और जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो एग्जाम उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आज की जो एग्जाम का जो कोड है वो नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा। आज की एग्जाम का कोड है, ये एग्जाम का कोड यूज करके ही आप एग्जाम दे पाओगे। जो भी आज अपन डिस्कस करेंगे उस लेक्चर से रिलेटेड। एग्जाम कैसे देना है तो लिंक वगैरह कोड वगैरह रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ स्क्रीन पे ही बता देता हूँ। तो देखिए स्क्रीन आपको दिख रही है, यूआरएल पे जाइए आप, yamitra.com/exams। ठीक है, लिखा आपने, इंटर मारिए इस पे। जैसे ही आप इंटर मारोगे तो एक विंडो ओपन हो रही है, तो आपको टेक एग्जाम पे क्लिक करना है। टेक एग्जाम पे आपने क्लिक करा। ठीक है। टेक एग्जाम पे क्लिक करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला है, सिंपल सा। 4 फील्ड है, नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है और यू कोड, एग्जाम कोड मतलब यू कोड। जो मैंने नीचे यू कोड जो दिया था वही आपको इसमें यू कोड डालना है। जैसे ही आप यू कोड डालोगे तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए, मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने जीए नाम से डाल रखा है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ डाल रखे हैं। तो मैं जीए डालता हूँ। ठीक है, जीए डाला मैंने और मैंने बटन अपना सबमिट करा। ठीक है। दूसरा फॉर्म अपना ओपन हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे चेकबॉक्स सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कीजिए। ठीक है, स्टार्ट एग्जाम क्लिक करी, देखिए ये दिख गया आपको। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी का, इंग्लिश का। अभी टाइमर जो चल रहा है वो 1 मिनट का चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक टेस्टिंग के लिए बना रखा है जीए का, जनरल अवेयरनेस का। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो क्वेश्चन का आपको जो आंसर सही लग रहा है यहाँ पे टिक कीजिए और नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, आपका एग्जाम होने के बाद में सबमिट कर दीजिए, फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपने जो भी एग्जाम दिया था उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा। कौन सा सही है, कितने सही है, कितना परसेंट आया, कितने सही गलत करे, कितने नहीं आपने आंसर दिए हैं। तो आप ये आंसर की में भी इसको देख सकते हो कि कौन कौन सा। और अगर आपको जो आपके आंसर शीट डाउनलोड करना है तो मेरे हिसाब से डाउनलोड करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपके पास में कलेक्शन भी होता जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, एक पीडीएफ फाइल हो जाएगी। देखिए ये ऐसे डाउनलोड करी, ये पीडीएफ हुआ। ठीक है। ठीक है, तो ये आप दीजिए एग्जाम। ठीक है। ठीक है, देखा आपने कैसे एग्जाम होती है। तो ये बहुत सिंपल वे है। ये हर लेक्चर के बाद में आपको एग्जाम देना, हर एक बायो के अंदर एक कोड होगा। तो ठीक है, आज हम नेस्टेड इफ एल्स को चेक करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलते अपन बोर्ड पर, वहीं पे अच्छे से अपन डिस्कस कर सकते हैं इसको। ठीक है, इफ एल्स और बच्चे अपना स्विच केस। तो आज अपन डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? तो नेस्टेड इफ एल्स वो होता है जिसमें एक इफ एल्स से अधिक बार बार अगर लगे तो वो कहलाता है हमारा नेस्टेड, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद। एक सिंटेक्स बना के देख लेते हैं अपन काय का, नेस्टेड इफ एल्स। इसका एक सिंटेक्स सिंपली वे में अगर मैं बना के देखूं तो बनेगा मेरा, इफ कंडीशन मेरी चेक होगी, ठीक है, और स्टेटमेंट मेरा रन होगा। अगर स्टेटमेंट मेरा ये वाला रॉन्ग होता है तो वो एल्स में आएगा। एल्स में फिर इफ की कंडीशन लगेगी, फिर इफ की कंडीशन चेक होगी। अगर ये ट्रू होगी तो स्टेटमेंट इसका रन होगा, नहीं तो फिर एल्स। ठीक है, फिर एल्स का स्टेटमेंट रन होगा, फिर इसका क्लोज होगा, फिर क्लोज होगा। इस इफ का, ये एल्स का फिर क्लोज हुआ। इससे इसके नीचे बाद में इस इफ में फिर एल्स और लगा सकते हैं।
तो अपन प्रोग्राम में समझते हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये होता है सिंपल वे में सिंटैक्स। नेस्टेड इफ एल्स की बात कर रहे हैं अपन। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं, कल अपन एक प्रोग्राम बनाया था 2 नंबर में चेक करना। आज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, हमारे 3 नंबर है, ए है, बी है, सी है। इसमें से अपन फाइंड करेंगे कि ग्रेटर वैल्यू किसकी है। ग्रेटर वैल्यू फाइंड करना अपने को 3 नंबर में से। तो ठीक है, अपन आते हैं अपने प्रोग्राम पर। सिंपल सी बात है, तो आपको पता ही है, 2 हेडर फाइलें खुलती है अपनी, साइन इंक्लूड stdio.h, फिर हैश साइन अपना इंक्लूड include इंक्लूड conio.h, उसके बाद में होता है अपना void main। ठीक है, फिर अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। फिर इंटीजर टाइप के मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, क्योंकि हमको 3 वैल्यू में से चेक करवाना है कौन सी बड़ी है। फिर मैंने लिया CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए। अब मैंने क्या करवाया, पहले प्रिंट मैंने करवाया F, इंटर A। ठीक है, फिर मैंने इसको स्कैन करवाया। क्या करवाया, इसको स्कैन करवाया। परसेंटेज डी क्यों लिया, क्योंकि इंटीजर है। और इसको मैंने %, इसका जो ए का एड्रेस की वैल्यू इसमें जाए। फिर प्रिंट एफ करवाया अब की बार मैंने अब की बार एफ करवाया, तो इंटर बी इक्वल्स टू ये लिखा। और उसके बाद में फिर मैंने स्कैन एफ करवाया, इसको भी स्कैन एफ करवाया। तो ये इसकी वैल्यू मेरी परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर ले रखा है, ये डी है, ध्यान रखना। ठीक है, कॉमा लगाया, %, अपना बी हुआ। अब होता है अपना तीसरा, एक और वैल्यू मैंने ली, क्योंकि 3 वैल्यू में से अपन कंपेयर करवा रहे थे। तो अब मैंने लिया इंटर सी इक्वल्स टू स्कैन एफ परसेंटेज डी %, सी। ठीक है, %, सी। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे अपना %, सी। ठीक है, अब मैंने कंडीशन लगाई इफ की। अब मैंने इफ की कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन लगाई मैंने, इफ की मैंने कंडीशन लगाई। इफ की मैंने कंडीशन लगाई, मैंने ए अगर बड़ा हो बी से, एंड ए अगर बड़ा हो सी से, तो प्रिंट हो क्या, ए इज ग्रेटर। नहीं तो एल्स में फिर इफ की कंडीशन लगाई। क्या, कि अगर बी बड़ा हो ए से, नहीं तो बी बड़ा हो सी से, तो मेरा प्रिंट हो क्या, बी इज ग्रेटर। क्या हो, बी इज ग्रेटर। ठीक है, ये मेरा बंद हुआ, इस इफ का बंद हुआ। मतलब ए अगर बड़ा होगा, अगर ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा नहीं, तो ऑब्वियसली इस इफ का फिर एल्स लगेगा। यहाँ पर इस इफ का एल्स लगेगा, एल्स में फिर प्रिंट होगा। अगर ए भी नहीं बड़ा है, बी भी नहीं बड़ा है, तो क्या होगा, सी इज ग्रेटर। क्या होगा, सी इज ग्रेटर। ठीक है, ये इसका बंद हुआ, और ये एक इल्स का ये बंद हुआ। तो इस इफ का ये बंद हुआ, इस एल्स का ये बंद हुआ, इस इफ का ये बंद हुआ। कर्ली ब्रैकेट जितने ओपन होंगे उतने बराबर आपको बंद करना है। इन कर्ली ब्रैकेट का बहुत मायना होता है, क्योंकि जहाँ क्लोज होता है वहाँ अगर ये गलत लगा दिया तो वो एरर देने लग जाएगा। ठीक है ना। अब ये हुआ, और आखिरी में हमारा क्या हुआ, गेट ch प्रोग्राम का हमारा एंड हुआ। ठीक है भैया, प्रोग्राम मैंने बना लिया। चलते हैं इसको अपन लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं इसको, एक लाइन बाय लाइन। सबसे पहले प्रोग्राम बना लिया, टर्बो सी के अंदर बना रहे अपन सारे प्रोग्राम, आपको पता है। अपन प्रोग्राम बना लिया, इसको अपन ने करा Alt F9। सबसे पहले अपन ने क्या करते हैं, Alt + F9। यहाँ पे आपको बता देगा, अगर कोई भी एरर होगी तो बता देगा कितनी एरर है, अगर कोई भी वार्निंग होगी तो बता देगा। तो अभी कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, प्रोग्राम आपका सक्सेस आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, अब जैसे आप CTRL + F9 जैसे प्रेस करोगे तो एक स्क्रीन खुलेगी। ठीक है, और स्क्रीन खुलेगी, और जिसमें सबसे पहला मैसेज आएगा इंटर ए।
सबसे पहला मैसेज आएगा इंटर ए। तो ठीक है, अपन आते हैं अपने इंटरप्रेट करते हैं। प्रोग्राम जैसे ही कंट्रोल F9 करा, कंपाइलर गया, मतलब इंटरप्रेट किया, यहाँ पे चेक करा यार इसने तो वाला प्रोग्राम बनाया, यार स्टेप से नहीं आए, फिर यहाँ पे आया वर्ड में। और मेन क्या है, एक फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। कंपाइलर समझ जाता है, इंटरप्रेटर समझ जाता है कि ये प्रोग्राम बना, यहाँ से मेन फंक्शन, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। अब वो देखा है इंटीजर टाइप के इसने 3 वेरिएबल लिए। कितने वेरिएबल लिए? इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल। तो पता है आपको, कल मैंने समझाया था, मेमोरी के अंदर कुछ इस टाइप से वो जगह थोड़ा सा परमानेंट तो नहीं रहता, अनपरमानेंट जब तक सेव नहीं करेंगे जब तक वही रहता है वो। ठीक है, तो एक ए लिया है मैंने, एक बी लिया है मैंने, और जहां मेमोरी में जहां जगह मिलेगी वहां पे वो फिलहाल में ये टेम्पररी स्टोर होगा जब तक सेव नहीं करूँगा। और वो क्योंकि ये तो डायनामिक होता है हर बार अपन, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू फिक्स कर दूं, ए की वैल्यू 5 दे दूं, बी की वैल्यू 3 दे दूं, सी की वैल्यू 2 दे दूं, तो फिर परमानेंट स्टोर होगा। लेकिन अपन क्या प्रोग्राम हर बार डायनामिकली चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे अगली बार दूसरा, अगली बार दूसरा, अगली बार दूसरा, तो वो स्टैटिक वैल्यू नहीं दे रहा हूँ मैं, डायनामिक हो रहा है वो। ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रहा हूँ मैं, वेरिएबल अपन यूज कर रहे हैं कि हर बार में को चेक करना अलग अलग नंबर के थ्रू। तो अभी टेम्पररी जाएगा, तो टेम्पररी आपको पता है मेमोरी में कुछ न कुछ तो उसका एड्रेस होगा, तो इसका मान लेते हैं 100 है, इसका 200 मान लीजिए, इसका 300 मान लीजिए। ठीक है, अब अगली नेक्स्ट स्टेप में आया वो इंटीजर तो करा, नेक्स्ट स्टेप में आया CLR SCR, तो क्लियर स्क्रीन के लिए अभी फिलहाल में यूज नहीं कर रहा, जब नेक्स्ट टाइम अपन रन करेंगे तब यूज होगा। अगला क्या दिया उसने, प्रिंट एफ दिया इंटर ए। तो मैंने मान लीजिए इंटर ए में मैंने वैल्यू दे दी 5, मैंने वैल्यू दे दी 5, तो 5 मैंने वैल्यू दे दी, मतलब इसके बाद में नीचे आएगा, इसके मतलब इनपुट मैंने क्या करा, परसेंटेज डी डिनोट करता है, इनपुट करा कि ए का जो भी एड्रेस है, ए के एड्रेस पे क्या वैल्यू जाए, 5, क्या वैल्यू जाए ए के एड्रेस पे 5, तो यहाँ पे चल जाएगी कितनी अपनी 5। ठीक है, ये लाइन के आते फिर अगली लाइन पे गया वो, अगली लाइन पे गया, अब क्या मैसेज आएगा आपका, जैसे इंटर मारोगे तो अगला मैसेज आएगा इंटर बी। क्या आएगा अगला मैसेज, इंटर बी। अब मान लीजिए आपने वैल्यू उसकी दे दी 3, कितनी वैल्यू दे दी 3, मतलब बी की वैल्यू 3 दे दी, मतलब जैसे नीचे आएगा इसके आपने कितना दिया 3, मतलब बी के एड्रेस पे कितना जाएगा आपकी बार 3, तो बी के एड्रेस पे कितना गया आपकी बार 3। ठीक है, फिर आपने इंटर मारा, जैसे इंटर मारा तो अगली लाइन वो देगा, अगली लाइन क्या आ रहा है, इंटर सी। अगली लाइन आपने क्या दी, इंटर सी। इंटर सी कितना दिया मैंने, 2 दे दिया मान लीजिए, तो इंटर सी आपने क्या दिया, मतलब इंटर सी आपने 2 दे दिया, मतलब सी के एड्रेस पे, सी के एड्रेस पे मैंने क्या दे दिया 2, मतलब सी के एड्रेस पे क्या गया है 2। ठीक है, इसके बाद में इंटरप्रेटर अपना ऊपर गया, यहाँ पे गया। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद में ए की वैल्यू मैंने कितनी ली, तो भैया ए की वैल्यू मैंने 5 ली, बी की वैल्यू मैंने कितनी दी, बी की वैल्यू कितनी दी, 3 दी, फिर ए की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू मैंने कितनी दी, ए की वैल्यू मेरी 5 दी, और सी की वैल्यू मैंने 2 दी। तो अब कंडीशन चेक करेगा वो, अब वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। और आपको मैंने बता रखा है %, हमेशा ध्यान रखना ऑपरेटर ये बहुत काम में आता है। एक कंडीशन ये लगी, एक कंडीशन ये लगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन ट्रू है तो आपका क्या कहलाएगा, ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या कहलाएगा आपका, फॉल्स। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है और ये कंडीशन ट्रू है तो भी क्या कहलाएगा आपका, फॉल्स। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है, सॉरी ये कंडीशन आपकी फॉल्स है और ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स है तो भी क्या कहलाएगा, फॉल्स। कंडीशन कब ट्रू होगी, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी उसमें, अगर एक भी फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स ही कहलाएगा वो। तो अब पहले अपन चेक करते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज हुआ यहाँ पे, तो सबसे पहले चेक करते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं। इन दोनों को चेक करा मैंने, इन दोनों को चेक करा, क्या 5 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, हाँ बड़ा है, मतलब क्या 5 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, बड़ा है मतलब क्या, कंडीशन मेरी हो रही है ट्रू। क्या हो रही है मेरी कंडीशन, ट्रू। अब %, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एक कंडीशन तो ट्रू होगी, नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट पे जाएगा तो चेक करेगा 5 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये कंडीशन भी मेरी क्या होगी है, ट्रू। ये कंडीशन भी मेरी क्या होगी है, ट्रू। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू, मतलब क्या आएगा आंसर आपका, ट्रू। मतलब ये पूरी की पूरी कंडीशन मेरी ट्रू हो चुकी है, पूरी कंडीशन मेरी ट्रू होगी, मतलब इस इफ के अंदर जाएगा। इस इफ के अंदर जैसे ही जाएगा तो वो आपको क्या देगा आउटपुट, ए इज ग्रेटर। क्या देगा आपको आउटपुट, ए इज ग्रेटर। ठीक है, ए इज ग्रेटर, और जैसे ही आउटपुट दिया इस वापस यहाँ से बाहर आएगा, और कहाँ पे ब्रेक होगा वो, यहाँ गेट सीएच पे। गेट सीएच पे कब तक ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पे स्क्रीन आपकी होल्ड है, कब तक होल्ड रहेगी, कब तक गेट सीएच, जब तक कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना कर दो। जैसे ही आपकी कोई की प्रेस करोगे तो गेट सीएच से आप बाहर आओगे,
ये ब्लैक विंडो से डायरेक्ट वापस क्या में आ जाओगे, ब्लू विंडो पे। ये ब्लैक विंडो ये आउटपुट है अपना, ये वापस ना प्रोग्रामिंग विंडो पे आ जाओगे, मतलब ब्लू विंडो पे आ जाओगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा 3 वैल्यू में से बड़ी वैल्यू फाइंड करने का, ठीक है, जिसको अपन मशीन पे टेस्ट करके, हाँ सॉरी अभी और अपन इसको चला के देखते हैं। अभी ये बड़ा करा, फिर से मैं इसको चला के देखता हूं। मैंने इसको क्या करा, फिर से करा इसको Alt F9 कंट्रोल F9, ठीक है। वापस से मैंने इसको रन करा, वापस से रन करा तो अब की बार मैंने क्या करा, इंटर ए की वैल्यू मैंने 5 दी, ठीक है। तो इंटर ए की वैल्यू मैंने 5 दी, तो 5 मेरा क्या हुआ, स्टोर हुआ। फिर इंटर मारा, अब मेरे से पूछ रहा है वो इंटर बी की वैल्यू, अब मेरे से पूछ रहा है वो इंटर बी की वैल्यू। तो मैंने अब की बार इसकी वैल्यू दे दी 7, कितनी दे दी, 7। तो मतलब इंटर बी की वैल्यू मैंने अब की बार क्या दे दी, 7। तो बी के एड्रेस पे कितना स्टोर होगा अब की बार, 7। कितना स्टोर होगा, 7। फिर इंटर मारा, अब मेरे से पूछ रहा है वो इंटर सी की वैल्यू, अब मेरे से पूछ रहा है वो इंटर सी की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू मैंने मान लीजिए 6 दे दी, कितनी दे दी, 6 दे दी। मतलब सी की वैल्यू 6 दी, तो अब की बार जो सी के एड्रेस पे क्या स्टोर होगा, 6 होगा। तो 6 गया 6 के एड्रेस पे। इसके बाद में अपने ऊपर गया वापस से नई वैल्यू ली, क्या ली, तो ए की वैल्यू तो मेरी 5 ही है, बी की वैल्यू मेरी 7 है, ए की वैल्यू मेरी 5 है और सी की वैल्यू मेरी 6। अब कंडीशन चेक करेगा, क्या 5 7 से बड़ा है, क्या 5 7 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन आपकी फॉल्स। अब दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती तो स्टेटमेंट तो रन होना ही नहीं है। तब भी वो इंटरप्रेटर आगे चेक करेगा कि क्या 5 6 से भी बड़ा है क्या, नहीं, कंडीशन दोनों ही ट्रू फॉल्स हो रही है। वहां तो क्या हो रहा है कि दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब आपका स्टेटमेंट तो रन होना ही नहीं होना है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, पहली कंडीशन ही आपकी फॉल्स होगी है, मतलब इस इफ के अंदर तो वो जाएगा ही नहीं, इस इफ के अंदर तो वो जाएगा ही नहीं। तो वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, इंटरप्रेटर अपना अंदर जाएगा, एल्स में गया, एल्स में गया। एल्स में जाने के बाद में मान लीजिए ए की वैल्यू अपनी कितनी दे रखी थी, 5 थी, बी की वैल्यू कितनी थी, मेरी 7 थी, बी की वैल्यू 7 थी और ये 6 थी। अब यहाँ चेक करेगा, क्या 7 इससे बड़ा है, क्या 7 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, मतलब कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। अगला चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो अगला चेक करेगा, अगर फॉल्स हो जाती है तो इस इफ से भी बाहर निकल जाता है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो रही है, एक कंडीशन ट्रू होती है, अगले को जरूर चेक करेगा, अगले को चेक करेगा तो क्या होगा कि 7 6 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, कंडीशन आपकी क्या हो रही है, कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब क्या होता है, दोनों ही कंडीशन ट्रू होती है, मतलब ये स्टेटमेंट रन होगा, ये स्टेटमेंट रन होगा, मतलब इस इफ के अंदर जाएगा, वो इस इफ के अंदर जाएगा और स्टेटमेंट क्या लिख के देगा अपने को, 20 ग्रेटर, क्या देगा वो, 20 ग्रेटर देगा। फिर यहाँ से बाहर आएगा और फिर गेट सी एच पे आके स्क्रीन अपनी होल्ड करके रखेगा, कहाँ पर, यहाँ पर। जैसे ही आपने कोई कीबोर्ड से कोई भी की ना प्रेस करो, जैसे कोई आप की प्रेस करोगे तो फिर बाहर निकलेगा वो, ठीक है। जैसे कोई की प्रेस बाहर करी तो वापस क्या होगा, ब्लू विंडो से ब्लैक विंडो आ जाएगी, ब्लू वापस यहाँ पे जाएगा। वापस से मैंने प्रोग्राम को Alt F9 करा, कंट्रोल F9 करा, वापस Alt F9 करा और कंट्रोल F9 करा, तो ये सब हट गया, ये सब हट गया, ठीक है। यहाँ भी मेमोरी में सब हट जाएगा क्योंकि ये टेम्पररी मेमोरी हो रही है, ठीक है ना। अब मान लीजिए वापस से मेरे से इंटर ए की वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने दे दी 5 ही दी मान लीजिए। फिर इंटर बी की वैल्यू मांग रहा है, इंटर बी की वैल्यू मैंने दे दी 7। इंटर सी की वैल्यू मांग रहा है, इंटर सी की वैल्यू वो मैंने दे दी अब की बार 8। आया समझ, वो एक एक करके मैंने दी, तो मतलब क्या दे दी है, पहले दे दी मैंने 5 दे दी, फिर 8 दे दी, फिर 7 दे दी। तो ऊपर गए अपन वापस यहाँ पे, ऊपर गए अपन वापस यहाँ पे। तो अब कंडीशन चेक करेगा पहले, क्या कंडीशन, ए की वैल्यू तो मेरी 5 है, बी की वैल्यू मेरी कितनी है, 7 है, इधर ए की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू कितनी मेरी 8 है। तो पहले चेक करेगा 5 7 से बड़ा है, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू मतलब सेकंड स्टेटमेंट पड़ेगा, सेकंड स्टेटमेंट पड़ेगा, उसका क्या हो रहा है, क्या 5 8 से बड़ा, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है। मतलब क्या हो रही है, एक कंडीशन ट्रू हो रही है लेकिन फॉल्स हो रही है, स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब क्या होना है, इस इफ के अंदर तो वो जाएगा ही नहीं। अब जाएगा वो एल्स के अंदर, अब गया वापस एल्स के अंदर, एल्स के अंदर गया वो, तो वो चेक करेगा, अब वो चेक करेगा तो ए की वैल्यू तो 5 है ही, बी की वैल्यू मेरी 7 है,
बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू मेरी 8 है। अब ये कंडीशन चेक करेगा, क्या ये इससे बड़ा है, क्या 7 5 से बड़ा, हाँ कंडीशन एक तो ट्रू हो रही, मतलब अगला स्टेटमेंट पड़ेगा उसका, अगले पे ऑपरेटर जो पे जाके वापस से पड़ेगा 7 8 से बड़ा है, नहीं, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो मैंने आपको बता रखा है कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फॉल्स है मतलब क्या कहलाएगा, वो कंडीशन आपकी फॉल्स आएगी। वो कंडीशन फॉल्स आएगी मतलब इस इफ के अंदर तो वो, इस इफ के अंदर तो वो नहीं जाएगा, इस इफ के अंदर तो वो नहीं जाएगा, इस इफ के अंदर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा वो, एल्स के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा। एल्स के अंदर जाने के बाद में आपको अब की बार क्या प्रिंट करके देगा, सी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटर, फिर यहां से निकलेगा वो भार, ठीक है, फिर इस स्टेटमेंट से आपका निकलेगा भार, और ये एल्स के अंदर घुसे हुए थे, मैंने बताना भूल गया था लास्ट टाइम, इस एल्स के अंदर अपन थे, मतलब एल्स के अंदर घुसे हुए थे, तो एक एल्स यहाँ से तो आप बाहर निकले, लेकिन इस एल्स का अभी ओपन है, अभी इसके अंदर अपन गए हुए, तो यहाँ से भी पहले बाहर निकलेगा वो, इससे पहले भी ध्यान रखना, और वापस आके कहाँ रुकेगा वो, यहाँ पे वेट करेगा अपना, क्योंकि पूरा भार आएगा उसके बाद में गेट सीएच पे वेट, यहाँ वेट करेगा, कब तक वेट करेगा, जब तक कोई आपकी वैल्यू यहाँ से कोई की प्रेस ना करो, जैसे आप की प्रेस करोगे तो ये हट जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, जब भी ये वैल्यू दो आप आउटपुट पे, तो ध्यान रखना कीबोर्ड के अंदर जो न्यूमरिक में की होती है, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, तो ये जो आप प्रेस करोगे कीबोर्ड में, तो ये नहीं लेता है वो कौन से लेगा, फंक्शन की के नीचे जो होता है, क्योंकि अपन काम कर रहे हैं पुराने एडिटर पे कर रहे हैं वो, तो ये फंक्शन कीज के नीचे जो नंबरिंग होते हैं ये दबाओगे तो ही लेगा, ये ले तो लेगा लेकिन वो एक स्पेस ले लेगा, तो स्पेस की वैल्यू अलग होती है, ध्यान रखना, हर कैरेक्टर की, हर चीज की एक, इसमें कीबोर्ड में हर स्पेस का भी एक वैल्यू होती है, सब अलग अलग चीजें होती है सबकी। आया समझ में आपको, तो ये प्रोग्राम अपन अब रन करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना। टर्बो सी खोला मैंने, ये रहा टर्बो सी, ओपन करा, फाइल पे गया और न्यू प्रोजेक्ट पे ओपन करा, फिर मैंने लिखा साइन इंक्लूड stdio.h, साइन इंक्लूड conio.h, void main, ठीक है। अब आया अपना इंटीजर टाइप का, एक ए लिया, कॉमा बी लिया, कॉमा सी लिया, ठीक है, CLR SCR करवाया मैंने, ठीक है, फिर मैंने लिया PRINT प्रिंट टेप करवाया मैंने, इंटर ए इक्वल्स टू, और ये मेरा, ठीक है, स्कैन करवाया है, स्कैन करवाया, इसके बाद में स्कैन के बाद में D, %A, ठीक है, फिर मैंने प्रिंट करवाया है, फिर मैंने प्रिंट करवाया, क्या करवाया, इंटर B इक्वल्स टू, ठीक है, इसको करवाया स्कैन एफ करवाया, %D %B, ठीक है, फिर प्रिंट करवाया, प्रिंट एफ करवाया मैंने, क्या करवाया, इंटर C इक्वल्स टू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा, ये करवाया, ठीक है। अब मैंने क्या करवाया, अब मैंने करवाया स्कैन SCNF, स्कैन एफ करा, स्कैन एफ को मैंने %D, क्योंकि इंटीजर ले रखा है अपन ने, कॉमा %C लिया, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कंडीशन लगाई मेरी, इफ कंडीशन लगाई ए अगर बड़ा हो कैसे, बी से, ए अपना बड़ा हो सी से भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर मेरा प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए इज ग्रेटर, ठीक है, ये मेरा हो गया। उसके बाद में ये मेरा क्लोज करा, अब एल्स लगाया, एल्स का मैंने ओपन किया, एल्स में फिर इफ लगाया, और इसमें मैंने लिखा कि अगर मेरा बी बड़ा होता है ए से, एंड, और अगर मेरा बी बड़ा होता है सी से, ठीक है, तो फिर प्रिंट एफ करवाया मैंने, प्रिंट एफ करवाया, क्या करवाया, बी इज ग्रेटर हो मेरा, ठीक है, और ये मैंने स्कैन करवाया, ठीक है। अब मैं आया ऊपर वापस अपना, ठीक है, इसके बाद में
इसका मैंने क्लोज करा, इसका क्लोज करा, अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो एल्स में फिर ओपन करा, फिर प्रिंट करवा PRINT, अगर ए भी नहीं बड़ा हुआ, बी भी नहीं बड़ा हुआ, तो क्या होगा, सी इज ग्रेटर, तो क्या होगा, सी इज ग्रेटर। अब मैंने इसको क्लोज करा, फिर मैंने इसका क्लोज करा, इस इफ का क्लोज हुआ, मतलब एक इस एल्स का क्लोज हुआ, और ये इस एल्स का क्लोज हुआ, ठीक है। गेट सी एच करवाया, प्रोग्राम का एंड करवा। अभी एक जगह एरर देगा, मेरे को पता है, अल्ट F9 मैंने करा, एक जगह एरर देगा, वो इस पर मैंने जान करके गलत लिखी थी, SCANF, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मैंने क्या करा, अल्ट F9 करा, कोई एरर, अभी भी एक एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, यहाँ पे भी SCANF की स्पेलिंग आपने मिस्टेक कर रखी है, SCANF होता है, नीचे भी शायद मैंने गलत कर रखी है, SCANF होता है स्क्रिप्ट, ठीक है। अल्ट F9 करा, आपको एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। अब मैंने दिया कंट्रोल F9, कंट्रोल एंटर, ए की वैल्यू मेरे से मांग रहा है, तो कीबोर्ड की कीज यूज मत करना, आपने फंक्शन की के नीचे जो नंबरिक दे रखे है उसके यूज करना, लाइक जिसमें लिखा रहता है ना, एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है, एंड रेट का साइन होता है, डॉलर का रहता है, हैश का रहता है, परसेंट, वो यूज करना। तो मैंने ए की वैल्यू 5 दी, इंटर, बी की वैल्यू मांग रहा है 3 दी, इंटर, सी की वैल्यू मैंने 2 दी, तो क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर, बिल्कुल सही है, ए इज ग्रेटर। अब मैंने इसको फिर रन करा, अब क्या, मैंने ए की वैल्यू 5 दे दी, ठीक है, बी की वैल्यू 6 दे दी, ठीक है, सी की वैल्यू मैंने 3 दे दी, ठीक है। तो अब बता रहा है बी इज ग्रेटर, बिल्कुल सही दे दिया। फिर मैंने वापस एक बार उसको कंट्रोल F9 करा, ए की वैल्यू मैंने दे दी, मान लीजिए 1 दे दी, बी की वैल्यू 2 दे दी, और मान लीजिए सी की वैल्यू 3 दे दी, तो दे दिया सी इज ग्रेटर, ठीक है। आया समझ। इस प्रोग्राम को आप फाइल पे जाके सेव भी कर सकते हो, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इसका नाम रख दो ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर 3 नंबर, ये मैंने सेव कर लिया, ये सी के अंदर, टर्बो सी के अंदर जा रहा है अपना, ठीक है। इसको मैंने ओके कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा मेरा स्क्रीन थोड़ी सी हिल रही है, वीडियो वाली, हो सकता है वो खिड़की ओपन रह गई थी, तो इसलिए कैमरा थोड़ा सा हिल रहा हो, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आपने, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रोग्राम में।